नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 28 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 28 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जुलाई। बात करें तो यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर देश की जीत का भी स्मरण कराता है और ऑपरेशन विजय की सफल रणनीति को भी दर्शाता है। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले के उन इलाकों को पुनः प्राप्त किया जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। अब देख लेते हैं हमारे कुछ जुलाई के दिवस, जिनको रिवाइज कर लेते हैं। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को और विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु कानून जो है जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने अभी हाल ही में अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। राजधानी यहाँ की केप टाउन है, मुद्रा रेंड है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा यहाँ की डॉलर। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा यहाँ की क्या है, न्यू शेकेल। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने एक व्यापक जलवायु परिवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है, जो बड़े उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा तथा प्रत्येक कस्बे और शहर को एक अनुकूलन योजना प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को सरल बनाया है। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को सरल बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने वीज़ा नीति को सरल बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा यहाँ की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अतिका मीर जो है, अतिका मीर फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो श्रीनगर की 9 वर्षीय अतिका मीर प्रतिष्ठित ले मैंस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट में रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई हैं। माइक्रोमैक्स श्रेणी में डैन हॉलैंड रेसिंग टीम के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए अतिका ने लगातार तेज लैप समय निर्धारित करके उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अतिका ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए हीट की दूसरी रेस में प्रथम स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में किसने
मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया? किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो मॉडल है कौशल ऋण योजना उसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य बिना किसी वित्तीय बाधा के देश के युवाओं को कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है। इसमें उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है, जिनके लिए अक्सर उच्च पाठ्यक्रम शुल्क देना पड़ता है। इस पहल से भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में सहायता मिलेगी। अब जो है NBSC माइक्रो फाइनेंस संस्थान और लघु वित्त बैंक भी ऋण देने के पात्र होंगे, जो वितरित ऋण के 75% तक डिफ़ॉल्ट के विरुद्ध गारंटी द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी कवर के लिए पात्र व्यक्तिगत ऋणों का अधिकतम टिकट आकार 1.5 लाख रुपए की पिछली सीमा को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाल ही में किस IIT ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है? किस IIT ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो बीटेक इन डिज़ाइन उसको शुरू करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में डिज़ाइन विभाग शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से एक नया 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिज़ाइन शुरू कर रहा है। बीटेक इन डिज़ाइन कार्यक्रम में प्रवेश JEE रैंक के आधार पर ही होगा। हालांकि उम्मीदवारों को डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट UCEED डिज़ाइन के लिए जो स्नातक सामान्य प्रवेश परीक्षा होती है उसमें भी उत्तीर्ण होना होगा। 4 साल के इस कोर्स में शुरू में कितनी 20 सीटें होंगी। यह कार्यक्रम उन रचनात्मक लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो अपने आसपास की सामाजिक तकनीकी प्रणालियों को समझने और इन प्रणालियों में मौजूद समस्याओं के लिए समाधान जो तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिज़ाइन में बीटेक करने वाले छात्र इस कोर्स में प्रचलित तकनीकी व्यवस्थित डिज़ाइन, सामाजिक तकनीकी प्रणालियों के विश्लेषण के लिए शोध विधियों, संचार और प्रस्तुति कौशल व टीम वर्क के बारे में जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में डॉक्टर सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? कौन? डॉक्टर सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यमन गणराज्य में अभी हाल ही में जो डॉक्टर सुहेल एजाज हैं वो भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यमन की बात करें तो यमन की राजधानी शाना है और यहाँ की मुद्रा है यमनी रियाल, यहाँ की मुद्रा है। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। ओमान की राजधानी मस्कट और यहाँ की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। देख लेते हैं अब कुछ भारत में जो भारत के राजदूत 2024 में नियुक्त हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो विदु पी नायर अंगोला के जो राजदूत हैं, गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में, शंभू एस कुमारन ऑस्ट्रिया में, अभिलाषा जोशी चिली में, टी आर्मस्ट्रांग चांगसन क्यूबा में, मनीष प्रभात डेनमार्क में है, अनिल कुमार राय इथियोपिया में, वाड़ी राव इटली में, अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे मंगोलिया में भारत के राजदूत है, अभय ठाकुर म्यांमार में, विनय कुमार रूस में, राजेश उइके तजाकिस्तान में, मधुमता हजारिका भगत तुर्कमेनिस्तान में और अभी हाल ही में नियुक्त हुए विजय मोहन क्वात्रा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है किस राज्य में खोला गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में भारत का जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो खोला गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है
स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987। यहाँ के जो गवर्नर है हरिबाबू कंभापति और यहाँ के सीएम है एन वीरेन सिंह। यहाँ के जो गवर्नर हरिबाबू कंभापति और यहाँ के सीएम है लाल दुहोमा यहाँ के सीएम है। कहाँ के? मिजोरम के सीएम का नाम है लाल दुहोमा। अब बात कर लें तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। देश में जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया। अपना रेडियो 90.0 FM नामक यह सामुदायिक रेडियो कृषि प्रधान मिजोरम राज्य में दैनिक मौसम संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी का प्रसार करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षय शरीन ने अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत के अग्रणी कलाकार अक्षय शरीन ने प्रौद्योगिकी, संगीत और कला के संगम पर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सोनोकिनेसिस के साथ शरीन ने सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की यात्रा की। दुनिया के सबसे बड़े यात्री क्रूज जहाज़ों में से एक रॉयल कैरेबियन क्रूज के स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज को एक विशाल बजाने योग्य संगीत इंस्टॉलेशन में बदल दिया है। 1100 फीट से अधिक लंबाई वाला यह विशाल जहाज 11 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और इसका वजन कितना है? 1,69,379 टन इसका वजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने चरण 2 की जो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली उसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात कर ले ओडिशा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर और स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर है रघुबर दास और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 24 जुलाई 2024 को चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस दौरान 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली शत्रु मिसाइलों से बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। चरण 2 एडी एंडो वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित 2 चरण की ठोस चालित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसका उद्देश्य एंडो से कम बाहरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की ऊंचाई ब्रैकेट में कई प्रकार के दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करना है। मिसाइल प्रणाली में विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की विकसित की गई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है? किसे 2030 की जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है उसकी मेजबानी किसको मिली है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस को वर्ष 2030 के शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है उसकी मेजबानी अभी हाल ही में मिली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस की बात कर चुके हैं हम, लेकिन फिर देख लेते हैं। राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की यूरो। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा यहाँ की क्या है? येन है। चीन की बात कर चुके हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो 2026 और 28 में होने वाले आगामी ओलंपिक के लिए मेजबान शहरों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। पेरिस का फैसला जो पेरिस ओलंपिक हो रहा 2024 का, इसका फैसला 2017 में लिया गया था जिससे शहर को खेलों की तैयारी के लिए कई साल मिल जाए। मेजबान शहरों का फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चुनावों के दौरान किया जाता है। 2026 ओलंपिक इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में 6 से 22 फरवरी तक किए जाएंगे। अगले ग्रीष्मकालीन खेल 2028 में लॉस एंजलिस में 14 से 30 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे और 2030 के शीतकालीन जो ओलंपिक है वो फ्रांसीसी आल्प्स में आयोजित किए जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 पेरिस खेलों के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले इसकी घोषणा की है। और ओलंपिक खेल 2032 जो है वो 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेश सचिव पद पर नियुक्त की है। किसके संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेश सचिव पद पर नियुक्त की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल ने अभी हाल ही में संघ सूची के विरुद्ध विदेश सचिव पद की नियुक्ति की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल की बात कर ले, राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम कौन है, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो केरल सरकार ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए आईएएस अधिकारी के वासुकी को विदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है। आईएएस अधिकारी के वासुकी वर्तमान में राज्य के श्रम और कौशल विभाग में की सचिव हैं। के वासुकी को 15 जुलाई के सरकारी आदेश द्वारा विदेश से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग विदेशी सहयोग से संबंधित विषयों से निपटेगा, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वासुकी की सहायता करेगा। इस आदेश में आगे कहा गया कि वासुकी जो है वो विदेश मंत्रालय, दूतावास और अलग अलग मिशनों से संपर्क बनाएंगी। इसमें नई दिल्ली स्थित केरल हाउस के कमिश्नर वासुकी का सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन। बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन की, तो उसने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया था। चंद्रयान 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान निर्धारित किया गया है, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के 1 साल से अधिक के बाद इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस तूफान ने ताइवान, फिलीपींस और चीन में तबाही मचाई है। किस तूफान ने जो है ताइवान, फिलीपींस और चीन में तबाही मचाई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तूफान का नाम है जो टाइफून गेमी, उसने अभी हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और चीन में तबाही मचाई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय लागत लेखागार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे भारतीय लागत लेखागार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विभूति भूषण नायक को अभी हाल ही में भारतीय लागत लेखागार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विभूति भूषण नायक। ये सारा जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन जो आपसे डेली पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड REIL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी ब्रजेश दीक्षित, या ऑप्शन डी CS सेट्टी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसने BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमोडोर DK मुरली ने अभी हाल ही में BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है दी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।